अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ये जो टॉपिक है उसका नाम है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच का डिफरेंसेस। तो एनसीईआरटी में जो है वो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ एज वी ऑल नो, तो हम लोग एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कविता है जिसका एक पंक्ति है, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता का मतलब होता है कि एक पंछी कहती है कि मुझे आज़ादी पसंद है, नीम का जो कड़वा फल होता है वो मुझे खाना पसंद है आज़ादी से, लेकिन मुझे पिंजरे में बंद रह करके सोने की कटोरी में भोजन मुझे नहीं पसंद है। मुझे आज़ादी में रह करके कड़वी नीम का फल पसंद है। हम सब जानते हैं कि किसको आज़ादी नहीं पसंद होती है। इंसान से लेकर के जानवर सभी को आज़ादी बहुत पसंद होती है। जैसे 1947 में हम ग़ुलाम थे, हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, तो हमें कितना सहना पड़ा होगा। अगर हम लोग उस टाइम होते तब वो फील कर पाते। लेकिन आज भी हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, तो हम सब को मनाना चाहिए। जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको लाजिम मनाना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर, यहाँ पर जो मैंने दिया है ये है आपका कंप्लीट एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है ए फर्टिलाइज़र इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब होता है डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो फर्टिलाइजर जो है वो आपका कौन सा है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट। कैटल डंग का मतलब क्या होता है? कैटल डंग का मतलब क्या होता है कि गाय का गोबर, ठीक है। प्लांट तो यानी कि प्लांट और कैटल डंग का डिकम्पोजिशन जो होता है उससे क्या हमारा बनता है? मैन्योर। सेकेंड पॉइंट है आपका फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर जो होता है वो हम लोग कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं? एक सेकेंड, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो प्रिपेयर कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में। मैन्योर कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, कहाँ बनाया जाता है? फील्ड में। इसका ये बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर मैन्योर फॉर प्लांट ग्रोथ। ये बनाया जाता है, एक मिट्टी के अंदर कैटल के डंग को रखा जाता है और डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स वो डिकम्पोज होते हैं तो ह्यूमस बनता है। ह्यूमस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लांट के लिए, ठीक है। तो वो मैन्योर का काम करता है। थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है वो ह्यूमन मेड होती है, ओके, एज वी ऑल नो। तो फर्टिलाइजर जो होती है वो डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, हमारे सॉइल को, हमारी मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती है। और ह्यूमस में बहुत बहुत एडिक्वेट अमाउंट में नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होता है, ओके। थर्ड पॉइंट का जो मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। मैन्योर जो है बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है, a lot of humus to the soil। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए बाकी चीज में एनसीईआरटी के बुक में जो 3 पॉइंट्स है वो तारीफ दी गई है मैन्योर की, लेकिन लास्ट पॉइंट जो है वो किसकी तारीफ करता है? फर्टिलाइजर की। देखिए फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट के लिए जो है वो बहुत रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कौन? फर्टिलाइजर्स, जो फैक्ट्रीज में तैयार होता है, ह्यूमन मेड है। लेकिन मैन्योर जो है वो क्या काम करता है? होम्योपैथिक जैसा, जैसे कि होम्योपैथिक में 6 महीने के बाद रिजल्ट देखने को मिलता है ना। तो मैन्योर इज लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होता है कौन? मैन्योर। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आता क्या चीज़ है। नाइट्रोजन आता है, पोटेशियम आता है, फॉस्फेट आता है, ठीक है। जैसे एनपीके, ठीक है। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ तो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर समझा दिया। लेकिन थोड़ा सा और आगे अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिलेबस के आउट भी जाना ज़रूरी होता है। इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जो बच्चा चाहता है कि थोड़ा और जाने, क्यों, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं जो मैंने नोट्स बनाया है मैन्योर और फर्टिलाइज़र का, ठीक है।
तो फर्टिलाइज़र का जो पहला पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर भी है, क्या होता है एनसीईआरटी में सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं लेकिन एक लाइन में होती हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज्ड कर देती है। मैन्योर में क्या है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है वो कंटेन करता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को। उसके बाद फर्टिलाइजर का जो सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। ओके, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ठीक है। फर्टिलाइजर का जो थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ओके, इट मैन्योर जो है वो इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ पॉइंट है द प्लांट क्विकली एब्जॉर्ब इट। फर्टिलाइजर को जो है प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हिंदी में जो कहते हैं अवशोषण, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी। लेकिन मैन्योर जो है वो मैंने जैसा बताया आपको कि ये जो होता है होम्योपैथिक का काम करता है, थोड़ा स्लो में, ठीक है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उसका जो हायर करने की कैपेसिटी होती है वो थोड़ा लेट में आती है, तो उसी तरीके से जो मैन्योर है उसमें बहुत ज़्यादा धीरज रखना पड़ता है। तो इट एब्जॉर्ब स्लोली बाय प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजर में इट काउजेज वाटर पोल्यूशन इफ यूज्ड इन एन एक्सेस अमाउंट। अगर फर्टिलाइजर को हम लोग एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे तो ये हमारा वाटर पोल्यूशन काउज करेगा। लेकिन मैन्योर जो है इट डज नॉट काउज वाटर पोल्यूशन एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। क्या है, मैन्योर में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन फर्टिलाइजर में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मैन्योर जो है नेचुरल है और ये जो है ह्यूमन मेड है। तो यहाँ यहीं पर से आपको समझ में आती है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर का, इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एज वी ऑल नो। मैन्योर में है इट इज नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। 7 पॉइंट है इट इज ऑब्टेन बाय केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर जो है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस से। लेकिन ये जो है ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट से तैयार किया जाता है मैन्योर को, ओके। और सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद क्या बनते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं। 8 पॉइंट है इट इज कॉस्टली, इट कंटेन्स केमिकल, ठीक है। फर्टिलाइजर जो होता है वो कॉस्टली होता है लेकिन इट इज़ चीपर। मैन्योर जो होता है वो सस्ता होता है, वो आप घर पे भी बना सकते हो। अगर थोड़ा सा ज़मीन है आगे तो उस पर भी आप मैन्योर को तैयार कर सकते हो। 9th पॉइंट है इट इज़ जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉल्यूबल यानी घुल जाता है जल्दी वाटर में, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैन्योर जो है ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, यानी वाटर में ये घुलता नहीं है। 10th पॉइंट है फर्टिलाइजर का जो 10th पॉइंट है वो है इट इज हार्मफुल इन सॉइल। यानी कि फर्टिलाइजर जो है वो हार्मफुल है सॉइल के लिए भी और वाटर के लिए भी। लेकिन मैन्योर जो है ना ही सॉइल के लिए हार्मफुल है और ना ही वाटर पोल्यूशन करता है। 11th पॉइंट है कि फर्टिलाइजर कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। फर्टिलाइजर को हम लोग बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन यानी बहुत टाइम तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैन्योर का जो है 11th पॉइंट, मैन्योर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसको हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नेचुरल है। जैसे कि मिल्क, ठीक है, मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर फेस वॉश में मिल्क डाला होता है तो उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है जिसकी वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक स्टोर किया जाता है। लेकिन क्या हम लोग एक मिल्क को 1 महीना 2 महीना रख के उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है। तो नेचुरल चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो जैसे कि फेस पैक होता है घर पे बना हुआ तो वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर की चीज़ों से पार्लर वगैरह में करवाती हैं लड़कियाँ एंड विमेन, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट डालता है आपकी स्किन पे, ठीक। तो नेचुरल चीज़ जो होती है वो नेचुरली होती है और जो आर्टिफिशियल होती है यानी ह्यूमन मेड होती है वो आपका हार्मफुल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।